अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से नान खटाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैदे से और बेसन से बनेगी। ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन है, बेसन वाली नान खटाई बना रही हूँ, तो बेसन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। तो मैं घी का जो हिसाब है या मैदे का या हर चीज़ का पिसी हुई चीनी इसमें ऐड होगी। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, सारी रेसिपी। जैसे मैंने केक की रेसिपी आपकी डिस्क्रिप्शन में लिख दी थी। रिटर्न रेसिपी जो होती है ना वो बहुत ही आसान रहती है, आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो तो आप ये चीज़ें लें और आसानी से बना लें। यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद इसको डीप फ्रीज़र में जमाने के लिए रख दिया था। हल्का सा आपको जमाना है, ज़्यादा जमाना नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी जो ये नान खटाई है ना बिखरेगी नहीं। तो ये जो मैंने कागज़ में पीस के क्या चीज़ डाली है मैं आपको बता दूं। इलायची पाउडर है, मैंने पीस के डाला है। इलायची को पीस लिया था, दरदरा सा आप पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें। अगर पिसा हुआ पाउडर है आपके पास तो वो भी आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हाथ से ही, जैसे हम आटा गूंदते हैं या ऐसा बनाना है इसको डो फॉर्म में आ जाए, और अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हाथ से इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है कि चीनी, घी और हमारा बेसन, मैदा वगैरह सब आसानी से यकजान हो जाए, एक पेड़ा टाइप का बन जाए। इतना हमें इसमें करना है। और इसको मैं ढक के रख दूँगी रेस्ट के लिए फ्रिज के अंदर। थोड़ा सा ये सेट हो जाए, 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप इसको फिर निकालें अपने काउंटर टॉप पे निकाल कर। फिर इसको बेलें, बेलने के बाद इसकी कटिंग करें, कटर से कर लें। कोई भी ढक्कन हो आपके पास, कोई भी ग्लास शेप ऐसा हो, कप हो, जिससे आप इसकी अच्छी तरीके से एक ही शेप में कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई शेप नहीं देना चाहते तो हाथ की मदद से, जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया कि नान खटाई का शेप जो होता है ना वो हाथ से भी हम दे सकते हैं। तो इसको मैंने हाथ से अच्छी तरीके से इसको पेड़ा बना लिया है। अब इसको मैं बेल लूँगी। बेलने के बाद क्या करूँगी, इसको कटिंग करके मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को भी आप पहले से चूल्हे पर रख दें, उसके ऊपर ढक के रख दें। अंदर कोई एक स्टैंड रख दें, स्टैंड नहीं है तो उल्टी करके एक प्लेट रख दें स्टील की। पतीली में भी बेकिंग वैसे ही होती है जैसे ओवन में होती है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पतीले में बेक होने के लिए। और ऊपर से जो कलर आता है ना वो नहीं आ पाता। वो आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा देर तक बेक करेंगे तो शायद ऊपर अच्छा सा कलर ब्राउन आ जाए। लेकिन ओवन जो है मेरे पास, जो नॉर्मल साइज़ का ओवन है, मीडियम ओवन है, उसमें इतनी बिजली ज़ाया भी नहीं होती, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उसके अंदर हर चीज़, पिज़्ज़ा है, आपकी बिस्किट है, नान खटाई है, या मैंने पफ़ पेस्ट्री की इतनी सारी चीज़ें, पैटीज़ बनाना सिखाई हैं आप लोगों को। हर चीज़ परफेक्ट बनकर रेडी होती है। बट टेम्परेचर का ख़याल रखना पड़ता है आपको कि टेम्परेचर आपका ना डाउन ना हो या तेज़ ना हो जाए। तो ये गोल ऐसे इस तरीके से मैं शेप दे लूँगी इसको। और बटर पेपर हो या कोई भी आपके पास खाकी पेपर हो, ब्राउन पेपर जिसे कहते हैं, वो आप लगा के फिर ट्रे पे रखें। डायरेक्ट आप नहीं रखिएगा क्योंकि ये नीचे लगने का इसका ख़तरा होता है। यहाँ एक मैं अंडे की जर्दी ले लूँगी, ऊपर से इसको अंडे की जर्दी से गार्निश कर देंगे। ऊपर अगर आप लोगों को बादाम लगाने, पिस्ते लगाने, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएं तो सिर्फ जर्दी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियोस है ना आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी वीडियोस में बनाने जा रही हूँ। मैंने प्लानिंग कर ली है, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस मिलेंगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों का भी मुझे फ़ीडबैक का लाजमी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बैच रख दिया था, दूसरे बैच की तैयारी थी, यानी एक जो थी हमारी
जो हमने पहले कटिंग करी थी वो बेक होकर आ गई थी, ठंडी भी हो गई थी और हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए वो खा भी ली थी, फिनिश हो गई थी। अब ये दूसरा बैच बनाऊंगी और आपको फिर बनाने के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बहुत ही ईज़ी सा तरीका है, बहुत ही सिंपल है। घर के चीज़ों से आप 1 पाव अगर मैदा लेते हैं, 1 पाव मैदा लेते हैं तो उसमें आधा पाव या 1/4 टीस्पून सूजी डालें और मैदा डालें, वो बेसन डालें। इससे भी आप वज़न कर सकते हैं। पिछली वीडियोस भी देखिएगा, मेरी जो पिछली वीडियोस है ना वो बहुत डिटेल वीडियोस हैं, उसमें सारी रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। पिछले जो सालों में मैंने जितना भी अपनी बेकिंग की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी है वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखें, मेरा जो ओवन है ना, देखें नॉर्मल साइज़ का, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। इसमें मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा भी बन जाता है। हर चीज़ मैं इसके अंदर बेक कर लेती हूँ। बस नीचे से जब ये बेक हो जाएंगी तो मैं ऊपर का ग्रिल ऑन कर देती हूँ, ऊपर से ये ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।